लिख नहीं पा रहे हैं। जस्ट चेक ना थोड़ा सा, हट नहीं रही एक तुम लोग है ना कॉपी पर हेडिंग लगाओ इलेक्ट्रिक सर्किट। कॉपी पर तुम लोग है ना हेडिंग लगाओ इलेक्ट्रिक सर्किट। ये आप लोग हेडिंग लगा लिए क्या? नो सर। देखो देख रहा है क्या? ये इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब यही है ना कि देखो जिस सर्किट से करंट फ्लो करे। अरे इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब यही है ना कि देखो जिस वाले सर्किट से क्या फ्लो करे, करंट फ्लो करे। जैसे देखो तुम लोग ध्यान से देखो, जैसे मान लो कि देखो अपने घर में कनेक्शन है ना, तो इसको लोग क्या बोले? इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे, यही है ना। यानी कहने का मतलब ये तुम लोग बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक सर्किट का वो क्लोज पाथ है। समझे बात को? कौन सी पाथ है? क्लोज पाथ। समझे बात को? जिसमें क्या होता है देखो, बल्ब भी होते हैं, रजिस्टर भी होता है। समझे बात को? जैसे मान लो कि अपने घर में टीवी वगैरह चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, कूलर चल रहा है। समझे बात? वो सब क्या हो गया? तुम डिवाइस वगैरह हो गए, है ना। तो अगर इस सर्किट में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो तभी फ्लो करेगा जब सर्किट क्या होगा? तुम लोग क्लोज होगा। कभी भी ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता है। समझ बात को? ये ओपन करने का मतलब ये नहीं कि मान लो कहीं से सर्किट को ब्रेक कर गया। अरे ओपन होने का मतलब क्या है? कहीं से मान लो कि सर्किट क्या कर गया, तुम लोग को ब्रेक कर गया। होता ही नहीं होता। जैसे मान लो कि वायर टूट गया तो हम लोग क्या करते हैं? उसको कनेक्ट करते हैं। समझे बात को? तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? एक तरह क्लोज पाथ है जिसमें क्या करता है? करंट फ्लो करता है। समझे बात को? अगर मान लो कि अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है? सर्किट क्या है? तुम लोग ओपन है। समझ रहे बात? अरे बोलना है। अब देखो बेसिकली अपन मान लो देखो स्विच वगैरह से अगर ऑन ऑफ करते हैं ना, ऑन करने का मतलब ये ना सर्किट को ज्वाइंट कर दिया, और ऑफ करने का मतलब क्या? वहां से कनेक्शन हट गया, यही मतलब है ना। अब बताओ अगर मान लो अगर कनेक्शन अगर हटेगा तो क्या ओपन हो जाएगा? अरे स्विच बेसिकली अपन करते क्या है यार? तुम का दिमाग लगा रही, इसमें लगा रही है, ऐसी बातें कर रही है। यहाँ दिमाग लगाना है, वो तो किसी और भले के लिए बनाते रहता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छे से मलाई हो रहा है। अगर कहीं पे है ना तुम लोग स्विच को ऑन ऑफ करता होगा, ऑन करने का मतलब यही ना कि दो पॉइंट को कनेक्ट कर दिया, तो कनेक्ट करने मतलब क्लोज करते। समझे बात को? और ऑफ करने का मतलब यहाँ से हट गया, तो हटने का मतलब क्या हो गया? ओपन हो गया। तो यानी कहने का मतलब यही है कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? क्लोज पाथ है जिसमें क्या होता है? करंट कंटिन्यूअस फ्लो करता रहता है। समझे बात को? तो तुम लोग है ना सबसे पहले इसका लिखो डिफिनेशन। कि इसमें कुछ टर्म है अननोन होगा ना, हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, तो ये मत बोलना कि समझ में नहीं आया। ठीक है, तुम लोग है इसका डेफिनेशन लिखो। एक कंटिन्यूअस पाथ, एक कंटिन्यूअस पाथ, एक कंटिन्यूअस पाथ, पाथ कंसिस्टिंग ऑफ, एक कंटिन्यूअस पाथ कंसिस्टिंग ऑफ, इसको हम पूछेंगे तुम लोगों से कल, कंसिस्टिंग ऑफ conducting wires, consisting of conducting wires। अरे कंडक्टिंग वायर का मतलब है जैसे करंट फ्लो करे। जैसे ये तार जो कौन सा है? कंडक्टिंग वायर है। तो तार जो लटक रहा है कौन सी वायर है तुम लोगों पे? कंडक्टिंग वायर है। समझे बात को? कंसिस्टिंग ऑफ कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग वायर एंड अदर रेसिस्टेंस, एंड अदर रेसिस्टेंस। अब ये क्या होता है तुम बताएंगे कल, चिंता मत करो। ठीक है, एक बार लिख लो। और इस रेसिस्टेंस में क्या है? इसको लोडिंग बोलते हैं। लाइक लैंप्स, लाइक लैंप्स, बल्ब्स, बल्ब्स बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी, बिटवीन द टर्मिनल्स। कौन बातें कर रहा है यार? यहाँ ध्यान देता हूँ। between the terminals, between the terminals of a battery, 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 battery in which electric current, in which electric current flows, in which electric current flows is called circuit, is called circuit मत बोलो, इलेक्ट्रिक सर्किट लिखो अच्छा लगेगा। is called electric circuit। यहाँ तक तुम लोग है लिखो। एक कंटिन्यूअस पाथ कंसिस्टिंग ऑफ कंडक्टिंग वायर्स, मतलब एक ऐसी पाथ जो किससे मिलके बना हो? तुम लोग कंडक्टिंग वायर से मिलकर बना हो, और उसमें कुछ और भी हो सकता है, लैंप भी हो सकता है, बल्ब भी हो सकता है। समझे बात? और इसको तुम लोग को है ना किसके हेल्प से ऐड करना है? तुम लोग को टर्मिनल ऑफ बैटरी। समझे बात?
मतलब जिसको बैटरी से कनेक्ट करना है, जिससे क्या है आपका उस सर्किट में क्या फ्लो करे तुम लोगों को, इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। यहाँ तक सभी लोग का हो गया क्या? एक बार तुम लोग है ना इस डिफिनेशन को फिर से रीड करो। एक कंटिन्यूअस पाथ कंसिस्टिंग ऑफ कंडक्टिंग वायर्स, मतलब एक ऐसी रास्ता जो किससे मिलकर बना है तुम लोग, कंडक्टिंग वायर से। ये तार वाली, समझे बात? ये तार कौन सा तुम लोग, कंडक्टिंग वायर। ये बाहर जो कोटिंग है ना इसका प्लास्टिक का, ये तुम लोग कोटिंग है, समझे बात को, है ना। इसको बोलते हैं इंसुलेटिंग करना, है ना। जिस वाले इस पाथ में क्या तुम लोग लगा, तुम लैंप भी लगा हो या क्या लगा तुम लोग, बल्ब भी लगा हो। इसी बात है, करंट इस पे फ्लो कर रहा है, वहाँ बल्ब लगा कि नहीं लगा, समझे बात। अब ये अलग बात है, देखो यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, अगर मान लो करंट फ्लो करवाना है तो इसमें क्या जोड़ देंगे, तो बैटरी जोड़ देंगे, है ना। इसी वाले कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते। अरे बोलना यार, यस सर। कोई दिक्कत है क्या? नो सर। अब एक क्या होता है तुम बताएं कल, इसका तुम लोग डायग्राम बनाओ सर्किट का, इसका तुम लोग है ना डायग्राम बनाओ। मतलब जिस कंटिन्यूअस पाथ से हम लोग करंट फ्लो करें उसी पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। कौन बातें कर रहा है, प्रिंस कर रहा है क्या? ये तो खुद ही आया है 2 महीने बाद। ये क्या हो गया? वो लेट सर्किट को शॉक लगा। एक तुम है ना बनाओ इसका सर्किट तुम लोग। ये तुम लोग है ना डायग्राम बनाओ, बताते हैं क्या डायग्राम का। ये है तुम लोगों को आमीटर, आमीटर। हमसे क्या पूछ रही है, फिजियोलॉजी करके रखी है। अरे क्या चाहता तू, आज मार खा जाएगा फिर। अरे फिजिक्स तो फिजियोलॉजी एक बार लिखो है ना, एक्सप्लेन करते हैं, चिंता मत करो। करंट ऐसे फ्लो करेगा इसमें। ये आर क्या है यहाँ पे, ये है रजिस्टर। चल इतना लिखो तुम लोग, ठीक। ये तुम लोग पता है ना कि इस स्कूल में 10th में जो हाईएस्ट परसेंटेज कितना है, कितना? मुझे नहीं लगता इस क्लास में कोई बच्चा इतना ला पाएगा, ये बात फिक्स है। पिछले साल रिजल्ट कितना था इसमें, उसका था ना, उसका भाई का जब ये कितना था उसका, लगभग इतना ही था, अभी इतना ही था ना। जो हालत क्लास का चल रहा है इसका, मुझे लगता है ये बच्चा कोई क्रॉस कर पाएगा इस वाले परसेंटेज को, इस वक्त काफी दूर है। तो अब जैसे मैं बोलता हूँ ना, मान लो काफी दूर है, तुम लोग खुद से क्वेश्चन पूछा सकते दूर क्यों है। इस पे कोई नहीं फोकस कर रहा है, सर मेरा क्यों नहीं सर 98 आ सकता, सर 99 क्यों नहीं आ सकता। ये जो बचा है, हालांकि इसको तो नहीं पढ़ाया, इसको तो हम खुद ही पढ़ाए। अब ये बच्चा क्या पढ़ता था, ठीक है, ये जो बातें करता रहा पीछे मुड़ के सब, तुम लोग लगता होगा ना कि आज गप मार लिए, कल पढ़ाई कर लिया, हर एक दिन काउंट होता है, समझे बात। इसके परसेंटेज में क्या है, डेली काउंट होता है, रातों रात तो पढ़ के कुछ नहीं कर सकता यार। हो गया।
हो गया? Yes, sir. देखो तुम लोग, इधर देखो तुम लोग, ये तुम लोग को सर्किट में ध्यान देना। ये सर्किट में तुम लोग कहीं भी तुमको ए दिखाई दे, क्या दिखाई दे तुम लोग? ए, ध्यान देना ऐसे, ए ऐसे। देखो ये क्या है तुम लोगों को? ये डिवाइस है। ये क्या है तुम लोगों को? ये डिवाइस है। इसको बोलते हैं एमीटर। क्या बोलते हैं? एमीटर। कहीं पर अगर ये दिखाई दे तो ये क्या है तुम लोगों को? एमीटर का सिंबल है। किसका सिंबल है तुम लोगों को? एमीटर का। और आप लोगों से कोई पूछे ना कि एमीटर क्या करता है, तो सर्किट में करंट को मेजरमेंट करता है। किसको करता है तुम लोगों को? करंट का। जैसे बताता है, जैसे मान लो है ना कि सर्किट में कितना एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, 2 एम्पियर का, 4 एम्पियर का, 5 एम्पियर का, कोई डिवाइस तो होगा ना। उसी डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं? एमीटर। क्या बोलते हैं? एमीटर। और इसको किसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल ए से। कोई दिक्कत नहीं ना। ए का मतलब क्या समझेंगे हम लोग? एमीटर। समझे बात? ये क्या है? एक तरह का डिवाइस है जो किसको मेजरमेंट करता है तुम लोगों को? करंट को। और जब भी है ना एमीटर को हम लोग हमेशा सर्किट में किस में कनेक्ट करते हैं? सीरीज में। अब देखो सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, तुम लोग है ना 1-2 दिन इंतजार करो, फिर अपन बात करेंगे बढ़िया। समझे बात? ठीक है। अब ध्यान दो तुम लोग, एक कहीं पर भी सर्किट में तुम लोग और ये दिखाई दे वी, क्या दिखाई दे आप लोगों को? वी। तो वी क्या है तुम लोगों को समझना है? वोल्ट मीटर। समझे बात? वी का मतलब क्या होता है? वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर क्या मापता है कि उस सर्किट में है ना जो करंट फ्लो कर रहा है कितने वोल्टेज पे कर रहा है। समझे बात को? यानी सिंपली बोल सकते हो कि वोल्ट मीटर किसको मेजरमेंट करता है? वोल्टेज को। किसको मापता है तुम लोगों को? वोल्टेज को। अरे बोलना यार। यस सर। एमीटर किसको मापता है? करंट को। ए का मतलब क्या है? एमीटर। और कहीं पे दिखाई दे आप लोगों को वी, जैसे देखो यहाँ पे वी है, तो वी का मतलब क्या समझे? वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर ये बताता है कि है ना यहाँ पे इसके दोनों टर्मिनल पर कितना वोल्टेज है, 2 वोल्ट है, 4 वोल्ट है, 5 वोल्ट है, 6 वोल्ट है। समझे बात को? और वोल्ट मीटर को हमेशा जो किसमें कनेक्ट करते हैं? देखो पैरेलल में। देखो ये रजिस्टर है ना, इसे तो पैरेलल में कनेक्ट कर दिए। अब सीरीज पैरेलल कंसेप्ट तुमको बताएंगे। कहीं पे अगर पैरेलल में क्या होता है? वोल्टेज सेम होता है, और सीरीज में क्या होता है? करंट सेम होता है। बकवास अपन करेंगे 2 दिन बाद, ठीक है। और एमीटर किसमें कनेक्ट करते हैं? इसमें, सीरीज में। अब ध्यान दो, ये देखो अपने पास सर्किट है, कोई दिक्कत है क्या? अब देखो इस पूरे सर्किट को देखो किससे कनेक्ट जोड़ दिया तुम लोग को? बैटरी से। ये पूरे सर्किट को हम लोग किससे जोड़ दिए हैं? सेल से। कोई दिक्कत है क्या? अब सेल में कितने होता है? टर्मिनल 2 होता है क्या? एक पॉजिटिव और दूसरा कौन सा? नेगेटिव। अब देखो सबको पता है कि करंट कहाँ से निकलता है? पॉजिटिव से। देखो यहाँ से करंट आई निकला, ये पूरे में जाते 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 देखो यहाँ से वापस कितना करंट यहाँ मिल गया इसको? आई। कोई दिक्कत है क्या? परसों वाली क्लास में तुम लोग बोले थे ना कि किसी भी सर्किट में अगर करंट फ्लो करता है तो फॉलो करता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। जितना इससे करंट अगर जा रहा है उतना ही इसको करंट वापस इसको मिलना चाहिए। समझे बात को? अगर मान लो कि नहीं मिलेगा, इसका मतलब क्या है? इस सर्किट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खराबी है। समझे बात को? अरे बोलना यार। Yes, sir. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये देखो सिंपल सा तुम लोग सर्किट है, सर्किट का डायग्राम है, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, रफ करो इसको। अब तुम लोग है ना कॉपी पर हेडिंग लगाओ, टाइप्स ऑफ सर्किट। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होगा। रफ कर दे इसको ना। यस सर। अरे यहाँ तक डाउट है क्या? No, sir. ए का मतलब क्या है? एमीटर। ए का मतलब क्या है? एमीटर। एमीटर बताओ क्या मापता है? करंट को। कहीं पे दिखाई दे तुम लोग वी, वी का मतलब क्या समझेंगे? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या मापता है तुम लोगों को? वोल्टेज। कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, एक बात और ध्यान देना, एक कई के है ना अगर की एक किसी सर्किट में तुमको दिखाई देगा जी, तो जी का मतलब क्या होता है? गैल्वेनोमीटर। जी का मतलब क्या होता है? गैल्वेनोमीटर। अब देखो गैल्वेनोमीटर देखो ये बताता है ना उस वाले सर्किट से कहीं करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये तुमने देखा हो ना, जैसे घर में मान लो शादी वादी होती है तो रहता है ना, मान लो कि जो है ना जो पूरे सजाता हो जाता है, देखा हो तुम लोग, तो उसके पता है रहता है पेचकस रहता है, तुम देखा हो तुम लोग, देखा क्या तुम लोग? उसे उल्टा चढ़ा देखते रहता है, देखा क्या तुम लोग? Yes. देखो जिसमें अगर जल गया तो क्या बोलते हैं? इसमें करंट फ्लो कर रहा है। ऐसे मान लो नहीं अगर जलता है ना, पेचकस लाइट नहीं जलता है तो उसे चेक करता है। तो बेसिकली वो क्या है तुम लोगों को? गैल्वेनोमीटर। समझे बात? वो डिटेक्ट करता है ना कि सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है और किसमें नहीं कर रहा है। और obvious सी बात है शादी वाले इतनी सर्किट जुड़ा होता है, पता नहीं चलता किसमें करंट फ्लो किसमें नहीं कर रहा है ना। तो सिंपली है ना क्या बताता तुम लोगों को? डिटेक्ट करता है करंट वगैरह को। खराब करते हैं क्या? Yes, sir. एक तुम लोग को टर्म दिखाई देगा तुम लोगों को लाइव वायर। क्या दिखाई देगा तुम लोगों को? एक तुम लोग दिखाई देगा तुम लोगों को लाइव वायर। ये लाइव वायर का मतलब क्या है कि है ना उस वाले वायर से करंट फ्लो कर रहा है। समझे बात? ये ध्यान दो, देखो इसमें देखो करंट फ्लो कर रहा है तो ये बोल सकते कौन सा वायर है तुम लोग? लाइव वायर। क्या बोल सकते हैं इसमें? तो लाइव वायर का मतलब क्या है कि उससे तुम लोग करंट फ्लो कर रहा है। ये तुम लोग है ना कॉपी पर हेडिंग लगाओ, टाइप्स ऑफ। देखो मोहतरमा को क्या जिंदगी बीती है सर, हम तो 27% वाले हैं।
ये तुम लोग है ना कॉपी पर हेडिंग लगाओ टाइप्स ऑफ तू ही बोल। You don't really want to be a टाइप्स ऑफ physiologist. इलेक्ट्रिक सर्किट। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, इसमें तुम लोग को फर्स्ट लिखना है टाइप में ओपन सर्किट। ये बस सिंपल तुम ये जान लो कि कहीं पे देखो अगर सर्किट अगर ओपन है तो उस सर्किट से करंट फ्लो नहीं करेगा। ओपन का मतलब कहीं टूटा हुआ है, और ओपन का मतलब यही है ना कि सर्किट कहीं से टूटा हुआ है। तो ओपन सर्किट से क्या होता है, कहीं पे करंट फ्लो नहीं करता है। इसका तुम लोग है ना सिंपल डेफिनेशन लिखो, एन इलेक्ट्रिक सर्किट, an electric circuit through which no electric current flows is known as open circuit, is known as open circuit। जिस सर्किट से वो करंट फ्लो नहीं करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट। ये कभी तो देखा होगा ना, मान लो आंधी वगैरह में तार टूट जाती है तो हम लोग बोलते हैं टूट गया, और साइंस में क्या बोलते हैं, ओपन हो गया। समझे बात को, कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तुम लोग थोड़ा सा ऐसे कर लेना इसको ताकि तुमको समझ में आए। नो इलेक्ट्रिक करंट है ना, एक पॉइंट यहाँ पे और लिख लो तुम लोग, दुर्गापुर अब नहीं पढ़ रहा ना तुम। द इलेक्ट्रिक सर्किट, इसका मतलब क्या है, द इलेक्ट्रिक सर्किट विल बी ओपन if the plug is taken out, और एक लाइन और लिख लो, द इलेक्ट्रिक सर्किट will be open if the connecting wires break from any point, break from any point। यहां तक तुम लोग है ना लिखो, ब्रेक फ्रॉम एनी पॉइंट। कल फेयर कॉपी चेक करना, मुझे डायग्राम में चेक करूंगा पेंसिल का, जिसका भी पेंसिल अगर वो हम काट देंगे फिर कल ही, क्योंकि इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, लाइट करेंगे है ना, तुम लोग आदत पड़ जाता है। किसी का भी अगर डायग्राम होगा ना पेन से, हम चेक नहीं करेंगे। डायग्राम फिजिक्स में केवल होना पेंसिल से। हो गया? यहाँ तक हो गया क्या? यस सर। ये तुम लोग इधर से देखो, तुम लोग देख रहा है क्या? यस सर। फिर से अगर तुम लोग से कोई बोले कि ओपन सर्किट का मतलब क्या है, ध्यान देना। देखो, जिस इलेक्ट्रिकल सर्किट से तुम लोगों को कोई करंट फ्लो नहीं करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट। क्या दिक्कत है उसको? अब देखो है ना, देखो सर्किट ओपन करने के देखो दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं तुम लोगों को? दो तरीके। वही बोल रहा है तुम लोगों को कि द इलेक्ट्रिक सर्किट विल बी ओपन। कहता है कोई इलेक्ट्रिक सर्किट ओपन तब होगा जब उसे प्लग क्या कर दो तुम लोग, टेकन आउट कर लो। मतलब मान लो सर्किट में कहीं प्लग वगैरह, वहां तुम प्लग निकाल लो, तो प्लग निकालने के बाद सर्किट क्या हो जाएगा तुम लोगों को? ओपन हो जाएगा। अरे बोलना यार। यस सर। या सेकंड चीज क्या है तुम लोगों को कि द इलेक्ट्रिक सर्किट विल बी ओपन। अगर कोई इलेक्ट्रिक सर्किट ओपन तब होगा जब क्या है, जो कनेक्टिंग वायर है, जो तार है, तो क्या तुम लोग हो जाए, ब्रेक कर जाए। क्या कर जाए तुम लोगों को?
ये यहाँ से अगर मान लो तोड़ दो तो ओपन हो जाएगा, कोई दिक्कत है क्या? अब तुम लोग है ना इसका डायग्राम बनाओ, ओपन सर्किट का आप लोग है ना डायग्राम बनाओ, कल इसको सुनेंगे भी। कौन बातें कर रहा है भैया? कितने दिन बाद ये सब अपने माइक ये तुम लोग है ना यहाँ पर डायग्राम बनाओ इसको, ओपन सर्किट का है। ये देखो यहाँ पर ये ओपन सर्किट इसलिए है, ध्यान दो कि ये जो की है कि देखो टच में है क्या? नहीं है ना। ये सर्किट कौन सा हो गया तुम लोग? ओपन हो गया। यही मान लो कर की अगर क्लोज हो जाता इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाता। इसको तुम डायग्राम बनाओ। एक अपने पास सर्किट में एक बल्ब है, एक पावर सप्लाई बैटरी जोड़ दिए हैं, लेकिन देखो यहाँ पर ओपन कर दिए हैं, यानी यहाँ से बोल सकते हो कि इससे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। मतलब आई करंट कितना हो जाएगा तुम लोगों को? 0। अरे बोलना यार। यस सर। किसी सर्किट में करंट तभी फ्लो करता है जब पाथ कैसा हो? क्लोज पाथ। ओपन पाथ में कभी भी सर्किट क्लोज मतलब करंट फ्लो नहीं करता है। तुम लोग डायग्राम बनाओ। ये तुम्हारी साथ वाली बच्ची क्यों नहीं आई है? कोई जाएगा यार बच्चा एक दिन आता है, 2 दिन नहीं आता है, सब क्या मांग के बैठे हो? घर वाले सपने पाल के बैठे हो कि मेरा बेटा बेटी नाम करेगा दुनिया में। उनको क्या पता उल्टा चल रहा है। दुर्गापुर नहीं पढ़ रहा है तुम? ये प्रिंस देखो तो नींद ले रहा है, रात को जगह है क्या तुम? कई लोग जग रहे हैं रात को आजकल, पढ़ने वाले नहीं पढ़ने वाले, रात भर गुनगान करने वाले, इधर की बात उधर करने वाले। आजकल लाइफ में पेड़ में बर्बादी हो रहा है, एक का नहीं 2 का हो रहा है। ये भी सही है। हाँ नम्रता जी आप भी कुछ बोल रही हैं। अरे यहाँ तक किसी डाउट है क्या? ये हो गया? यस सर। तुम लोग है ना कॉपी पर यहाँ तक हो गया? यस सर। यस सर यस सर। यस सर बात ये जाएगा चैनल पे, बोलेंगे कहाँ पढ़ाते थे आप? कमेंट आता है उसमें, कमेंट में लिख देंगे उसे कोई मतलब। ये तुम लोग है ना फोटो में कॉपी पर हेडिंग लगाओ क्लोज सर्किट। ओपन तो समझ बात आ गई हम लोगों को। अब हम लोग को पढ़ना है क्लोज सर्किट के बारे में। सेकेंड जो है टाइप में, सेकेंड जो टाइप में पढ़ना हम लोग कौन सा सर्किट पढ़ना है? क्लोज सर्किट। ये हम लोग के जो घर में जो करंट आती है तो पाथ कैसा होता है? क्लोज होता है, होता कि नहीं होता? अगर मान लो कि है ना कमरे में लाइट बंद करना होता है तो क्या ऑफ करते हैं? ऑफ करने का मतलब सर्किट क्या होता है? ओपन हो जाता है। ऑफ करने का मतलब क्या है? ओपन। ठीक है, देखो तुम लोग एन इलेक्ट्रिक सर्किट, an electric circuit through which electric current flows continuously is known as closed circuit. Is known as closed circuit. ये तुम लोग है ना इसका डायग्राम बनाओ।
ये बल्ब है और इस पर सर्किट में क्या कर दिए, एक यहाँ एक सेल जोड़ दिए, ये सेल का पॉजिटिव है, दूसरा कौन सा नेगेटिव है, यहाँ पे की लगा दिए, ये तुम लोग यहाँ पर की है, यहाँ पर के का मतलब क्या की, ये की का मतलब तुम लोग क्या समझना, स्विच समझना है। की का मतलब क्या स्विच, देखो यहाँ पर इसे ओपन क्लोज कर दिए, देखो बंद कर दिए दोनों को, देखो यहाँ से करंट फ्लो कर आई, इसमें करंट आई गया, वापस करंट आई निकला, फिर कितना करंट आ गया, एक ये जो सर्किट का डायग्राम कौन सा तुम लोगों को क्लोज्ड पाथ। तो ठीक है, करंट हमेशा फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव। इसका तुम लोग सर्किट का डायग्राम बना लो। तो जिस सर्किट से करंट फ्लो नहीं करे ओपन सर्किट, जिस सर्किट से करंट फ्लो करे क्लोज सर्किट। और सर्किट क्या है, क्लोज पाथ है, इसमें क्या होता है कंटीन्यूअस करंट फ्लो करते रहता है, उसी क्लोज पाथ को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। अरे स्केल से बनाया करो ये सब चीजें यार, क्या कब सीखेगा सब बच्चा सब। जब भी अगर क्लास अगर फिजिक्स का हो, पेन पेंसिल इरेजर वगैरह होना चाहिए। तो बाकी बना था पेंसिल से या इसको अपने खुद से करता था, टेढ़ा मेरा हो जाता है। हो गया, बोलना यार। सभी लोग का हो गया। तुम क्या लेके आती हो? क्या क्या तीन बात बोला करो। क्यों नम्रता जी आप भी बोलिए, बहुत मुस्कुरा रही हैं। हाँ? सर मुस्कुराते मुझसे बहुत बात बोल देते हैं। खराब करे इसको। जवाब लिखेगा तुम। तुम लोग सर्किट का ना डेफिनेशन ओपन और क्लोज का हो गया। यस सर। खराब करेंगे? यस सर। एक सिंपल चीजें हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे उस सिंबल के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? सिंबल। क्या है? क्या मछली बेच रहा है बे? वो दे दोनों बेल को पीटेंगे हम, ये फिक्स बातें हैं। छेव को तुमको लगता है ना कि मुझे ध्यान नहीं पड़ता, सब पढ़ते रहता है यहाँ पे। ये तुम लोग है ना कॉपी पर हेडिंग लगाओ इलेक्ट्रिक सिंबल। कॉपी पर तुम लोग हेडिंग लगाओ इलेक्ट्रिक सिंबल। कॉपी पर आप लोग हेडिंग लगाओ इलेक्ट्रिक सिंबल। मतलब है ना किसका सिंबल क्या होता है। डायग्राम तुम लोग बनाओगे पेंसिल से, वो तो मैं बोल चुका हूँ, कर चुका ही होगा सबका। ध्यान है तुम लोग। ये तुम लोग है ना अभी लिखो कुछ मत, ठीक है, एक बार मुझे नोट करने दो, फिर तुम लोग है नोट कर लेना। इधर देखो, ये फर्स्ट किसका तुम लोगों को सेल के बारे में क्या है, सेल। ये ध्यान है तुम लोग, देख रहे क्या? अगर कहीं पे तुम लोग सिंबल कुछ ऐसा दिखाई दे ऐसे, ये सिंबल किसका तुम लोगों को, सेल का। ये सबको पता है कि सेल में कितना का टर्मिनल दो होता है, एक होता है पॉजिटिव, दूसरा कौन सा होता है, नेगेटिव। तो ये सिंबल जब भी दिखाई दे सर्किट में तो क्या समझना तुम लोगों को, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक। सेकंड किसका है तुम लोगों को, सेकंड तुम लोग बैटरी। सेकंड क्या है तुम लोगों को, बैटरी। एक बात है वो सबको पता होगा कि सेल और बैटरी में क्या डिफरेंस है। बैटरी क्या है आपका, कई सेल को अगर मिला दो तो क्या बनता है तुम लोग, बैटरी बनता है, यही है ना। और सिंगल सेल का मतलब सिंगल है, और कई अगर सेल को कंबाइंड कर दो तो क्या मिलता है तुम लोगों को, बैटरी। कोई दिक्कत है क्या? जैसे मान लो, ध्यान दो, क्या तुम्हारे पास अगर एक सेल है और एक सेल मान लो कि 1.5 वोल्ट का है, कितने वोल्ट का है तुम लोग, और मान लो कि अपने पास है ना कोई ऐसा डिवाइस है जो 6 वोल्ट पे काम करता है, तो तुम क्या करते हो कि मार्केट से 1.5 वोल्ट के कितने बैटरी खरीदते हो तुम लोग, 4 एक करते हो तुम लोग। नहीं समझ में आ रहा है? अरे मान लो कि अपने पास कोई सेल है जो कितने वोल्ट का है तुम लोगों को, 1.5 वोल्ट का। हमारा तुम्हारे पास कोई डिवाइस वगैरह है जो 6 वोल्ट पे काम करता है, तो तुम लोग क्या करते हो कि 1.5 वोल्ट की कितने बैटरी खरीदते हो तुम लोग, 4 खरीदते हो, फिर तुम सबको कंबाइंड करते हो, उसी कॉम्बिनेशन में क्या बोलते हो, कोई दिक्कत नहीं ना। अरे 7 और 8 में तुम्हारा सर बताया, मुझे पढ़ाया होगा। तो ये इस वाले कॉम्बिनेशन क्या बोलते, ध्यान दो इधर, ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये ध्यान देना तुम लोग। देखो ये जो 12th क्लास में जाओगे ना तो वहाँ क्या है, देखो सेल कॉम्बिनेशन है ना 2 तरीके होते हैं, एक होता है सीरीज, एक कौन सा होता है तुम पैरेलल। अब ध्यान इस वाले केस में, ये देखो ये फर्स्ट सेल है,
ये फर्स्ट का तो पॉजिटिव, दूसरा से कौन सा नेगेटिव, और सेकंड से किसे ऐड कर दिया इसके पॉजिटिव वाले से। समझ रहे हो बात को? इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। थर्ड तो सिंबल किसका है तुम लोगों को? बैटरी का। थर्ड कनेक्टिंग वायर्स। ये कनेक्टिंग वायर का मतलब क्या है? अपने घर में जो तार जुड़ी जाती है, ये सिंबल आपका सिंबल है। फोर्थ नंबर में किसका है तुम लोगों को? ये ज्वाइंट वायर। ये ज्वाइंट वायर का मतलब क्या है? जहां से मान लो करंट वर्क लेते हैं, जैसे मान लो तुम्हारे घर में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है और इस कमरे में मान लो कि लाइट है ना, यहाँ से तुम वायर कनेक्ट करते हो, यही करते ना यार? तो यहाँ बेसिकली क्या बन रहा है तुम लोगों को? ज्वाइंट। तो मान लो सर्किट में तो है ना, तुम लोग को कोई ऐसे दिखाई दे, सिंबल दिखाई दे ये, इसका मतलब क्या समझना है? यहाँ पे ज्वाइंट वायर है। कोई दिक्कत है क्या? आप लिखना तुम शुरू कर दो। ये वायर क्रॉसिंग मैं इसका मतलब समझा रहा हूँ। ये इधर हो गया क्या? इधर तो हो गया होगा। जो भी नंबरिंग वगैरह सही करना तुम लोग। वोल्ट मीटर डिनोट करते हैं 20 से, और एक और है लास्ट में कर लेती है गैल्वेनोमीटर। यहां तक हो गया? यहां तक तुम लोग है नोट डाउन करो। ये सब सिंबल वगैरह सेल का, बैटरी, कनेक्टिंग वायर, ज्वाइंट वायर, ये वायर क्रॉसिंग विदाउट कांटेक्ट, मतलब एक के ऊपर एक। रेजिस्टर, इसको डिनोट करते हैं आर से। एक होता है वेरिएबल रेजिस्टर, मतलब आर का मान चेंज कर सकते हो तो सिंबल ये होता है। ये इसको है ना, इसको कभी कभी बोलते हैं रियोस्टेट भी बोलते हैं। इस बात को तुम लोग थोड़ा सा लिख लो। क्या ये वेरिएबल जो रजिस्टर होता है, इसके बगल में क्या नाम इसका और बोल दो, इसको बोलते हैं रियोस्टेट। RATO। यहाँ पे अगर लैब रहता है ना, तो इस चीज की इसको तुम दिखाते हम है ना, इस वाले को, इस वाले को एक तरह का बॉक्स होता है। अगर यहाँ पे लैब होता तो इस बात को बताते तुम लोगों को कि जो रियोस्टेट है देखने में कैसा होता है। और यहाँ तक हो गया क्या? चक्कर आ रहा है तुमको? इंग्लिश हटाइए उसको। हाँ क्या फेंकते हैं? इस क्लास में 20 बच्चे पढ़ते हैं, अपलोड होने के बाद कम से कम 50-60 बच्चे पढ़ते हैं, 200 बच्चे पढ़ते हैं। उनका भला होता है। मैं क्या ना पुण्य काम कर रहा हूँ।
यहाँ तक हो गया? यस सर। ये तुम लोग को सिंबल आने चाहिए। ये परसों देखो सीबीएसई का है ना पेपर था, साइंस का पेपर देखने में मेरे लिए इतना इजी था। एक न्यूमेरिकल डायग्राम है मेरे नोट से था, समझे बात? जो हम क्वेश्चन करवाया वो नोट में 4 नंबर का फ्री मिल गया। उस पेपर काफी सिंपल था एकदम, खासकर फिजिक्स वगैरह का पता नहीं। अब केमिस्ट्री टफ तो रहता ही हमेशा रहता है, बायोलॉजी वैसे ही था। फिजिक्स का पेपर काफी सिंपल था। अबे हो सकता है कि इतना मार पीट के पढ़ाते हैं इसलिए आसान लोग लग रहा है, या उल्टा हो सकता है। हो गया? ये जो नो यस चल रहा है क्लास में, यस बोले तब तो सिलेबस आगे बढ़ेगा। यस सर। वन लास्ट दिन ऐसे ही होगा। क्या बोल रहे हो तुम? बोल रहेगा क्या बोल रहे ठीक है। ये तुम लोग है ना, ये इसका मतलब समझाओ यार इस वाले का। ये क्रॉसिंग विदाउट कांटेक्ट ऊपर से ये हमारा ध्यान है ना, इस वाले देखो, ये यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है इस वाले में। मान लो एक और मान लो तार चाहिए, इसको ऊपर ऐसे कर दो, समझे बात? इसमें करंट फ्लो करेगा, समझ रहे बात को? तो इसको क्या बोलते हैं? ये वायर क्रॉसिंग है ना, क्रॉसिंग विदाउट कांटेक्ट। अब तो ऊपर से अगर करो तो दोनों कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, इधर भी करंट जा रहा है इधर भी जा रहा है, समझ रहे बात? और ऐसे मान के बैठो ना, देखो इस वाले करंट जा रहा है, ये कैसे कर दो, समझे बात? और ज्वाइंट पे क्या होता है? करंट डिवाइड हो जाता है। ज्वाइंट में क्या होता है? ठीक है। एक बात तुम लोग है इधर समझो, ये है ना, इसका मतलब क्या है रजिस्टर का? हालांकि टॉपिक पढ़ाने का है ना, जो करंट का अपोज करता है ना, और इसका क्या समझो, ध्यान दो तुम लोग। जैसे मान लो तुम मार्केट में गए, समझे बात को, और मान लो कि है ना एक तुम वायर लेकर आए, और इसका मान लो कि जो रेजिस्टेंस है वो मान लो कि है ना 7 ओम है। अभी तुम नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत? ठीक है, कितना ओम है? कितना ओम है तुम लोगों को? 7 ओम। कोई दिक्कत है क्या? अब मान लो कि तुमको है ना, देखो ऐसा मान लो कि सर्किट बनाना है जिसमें तुम लोगों को जरूरत है आर का, जरूरत है तुम लोगों को 8 ओम का या 10 ओम का, समझे बात? अरे पता क्या हो, सुनो, अब बार बार तुम मार्केट से जाकर तुम है ना वायर तुम चेंज तो नहीं कर सकते हो, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, उसका नाम क्या है, तुम लोगों को रियोस्टेट, एक तरह का डिवाइस वगैरह, समझे बात को? जिसमें क्या होता है, तुम लोग को जितने ओम का मान लो वैल्यू चाहिए तुम इसे यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर लैब वगैरह आता है तो वो दिखा देते हैं, सिंपल एक बॉक्स बना होता है ऐसे करके, इसमें कई पिन लगा होता है, समझे बात? और तुमको जितने ओम का तुमको चाहिए ना, उसको तुम पिन को निकाल दो, समझे बात? उसने वार का मान करता था। चलो कोई बात नहीं, इसको बात में कर, ठीक है। ये बताओ, ये एमीटर देखो सबको पता है, एक तरह डिवाइस है जो किसका मेजरमेंट करता है, तुम लोगों को करंट का, सही है। वोल्ट मीटर क्या है, एक तरह डिवाइस है जो किसको मापता है, तुम लोगों को वोल्टेज का। और गैल्वेनोमीटर क्या है, एक डिवाइस है जो क्या मापता है, मापता तो नहीं है, मापता तो है स्मॉल करंट है, जो बताता है ना किस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है और किस में फ्लो नहीं कर रहा है, समझे बात? मतलब बेसिकली ये बताता है। हो गया? ये इसमें कोई बड़ी बात तो है, समझने वाली बात है यार। जैसे मान लो है, देखा हो तो सिग्नल वगैरह पे लाल बत्ती जल गई, ये लाल बत्ती क्या है, वो सिंबल ही है ना, मतलब क्रॉस नहीं करना है। मान लो येलो जल गया चौराहे पे, मतलब तैयार हो जाओ, और मान लो जल गया ग्रीन, मतलब शुरू कर दो, तो सिंबल है। अब सिंबल कुछ एक्सप्लेन नहीं करना, मतलब समझना है बिना बोले। एक कुछ सिंबल और है, तुम लोग है ना लिख लो उसको। तुम क्या टेंशन में आ गई? ये तुम और लिखो, तुम लोग ओपन स्विच, अरे ओपन स्विच, ये ओपन स्विच को बोलते हैं एंड ओपन प्लग की। ये इसका जो सिंबल होता है, ये तुम लोग है इसका सिंबल ऐसे होता है, या इसको कभी कभी है ना ऐसे भी कर देते हैं। ये कौन बातें कर रहा है? तुम लोग कल का इंतजार करो। कब का? बस फिर बताते हैं कल। आता जाता कुछ ऐसे भी नहीं है।
नेक्स्ट देखो तुम लोग है ना एक क्लोज स्विच, किसी के दिल का बात बोल दी ये होगी। जो प्रिंस बातें कर रहा है ना, कल बोलेगा कमर दर्द बदन दर्द 2 दिन से नहीं आते सर। मतलब मान लो बच्चा नहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आए तो पढ़ाई तो कर। इलेक्ट्रिक बल्ब जो अपने घर में लगा रहता है, बल्ब वगैरह, बस कितना ही सिंबल है। हो गया। तुम लोग को है इतना ही सिंबल पढ़ना है। देखो ओपन में ध्यान दो तुम लोग, ओपन देखो यहाँ खुला हुआ है, समझे बात को। क्लोज वाले में क्या है, देखो यहाँ इसको चिपका दिए यहाँ पर, मतलब क्या हो, सुनो, इसे करंट फ्लो करेगा, इसे फ्लो नहीं करेगा। अरे ओपन का मतलब क्या है, ऑफ। अरे हम प्लग में करते हैं ना, ऑन ऑफ करते रहते हैं, तो कहीं पे अगर मान लो कि ओपन है, इसका मतलब क्या, ऑफ कर दिए, और कहीं पे अगर क्लोज है मतलब क्या कर दिए, ऑन कर दिए। और इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल है, सबको पता ही है। यहाँ तक तुम लोग है नोट डाउन करो जल्दी।